आज जो है कि आपके लिए हम स्पेशल बिहार जीके का क्लास लेके आए हुए हैं, क्योंकि बिहार जीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं। बस परीक्षा से चंद मिनट पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, यकीन मानिए प्रश्न आपसे भी बना के आइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज बिहार स्पेशल हम सभी देखने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न रखे हैं आपके लिए। तो अब जो है कि बिहार को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल में आप फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार की प्रमुख नदी क्या है। गंगा बिहार की प्रमुख नदी है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने जिले हैं। 38 जिले हैं। और बिहार का उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो सोमेश्वर पर्वत जो है कि बिहार का उच्चतम बिंदु है। तो बिहार के उत्तर में किसका सीमा लगता है। नेपाल देश का लगता है। पूरब से पश्चिम बंगाल का लगता है। दक्षिण से झारखंड का लगता है। और पश्चिम से उत्तर प्रदेश का लगता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आप सभी बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर आपका नेपाल देश का सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। इधर से पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। और इधर से आपका उत्तर प्रदेश का और दक्षिण से झारखंड का सीमा लगता है। आपसे हमें यह बताइएगा कि क्या सिक्किम का सीमा बिहार के साथ लगता है। ये आप सभी भारत में बिहार का मैप देख सकते हैं कि बिहार कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। बिहार में जलवायु किस प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंडक बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य, या इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी कहा जाता है और इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। किशनगंज में होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल रिपीट फायर की तरह चलेंगे ताकि एग्जाम में चंद मिनट पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। यकीन मानिए कि प्रश्न आप बना के आइएगा, हुबहू प्रश्न आपका आएगा यहाँ से। बिहार में विधानसभा का कुल सीट कितना है। तो पूछा जाए तो 243। बिहार में लोकसभा सीट कितना है। 40 बिहार में लोकसभा सीट है। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, याद रखिएगा आप सभी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। पटना बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का पंचायत चुनाव हर एक 5 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। जयराम दौलत राम था। क्वेश्चन ये पूछा गया है। बिहार में कितने नगर निगम हैं। तो कुल 19 नगर निगम हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है। तो गंगा डॉल्फिन बिहार का राजकीय जलीय जीव है। अब हमको बताइएगा कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। गौरैया है। बिहार में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं। तो ये 20 राजकीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो देखिए बिहार का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन के हिसाब से काम कीजिएगा, बट पटना भी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। छठ पूजा। बिहार का कृषि का प्रमुख उत्पादक क्या है। धान है। बिहार का प्राचीन खेल क्या है। कबड्डी है। बिहार का प्राचीन नाम क्या था। मगध था। बिहार में बौद्ध धर्म का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। राजगीर में अजातशत्रु के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का असली नाम क्या था। विष्णुगुप्त था। कौटिल्य भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र थी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। कुमारगुप्त ने। बिहार में सबसे पुराना शहर कौन सा है। वैशाली सबसे पुराना शहर है। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। बिंबिसार था। और बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। बिहार के किस स्थान को बुद्ध का निर्वाण स्थली कहा जाता है। तो कुशीनगर को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। सासाराम बिहार में है। बिहार में मुस्लिम शासक की शुरुआत कब से होती है। 12वीं शताब्दी से। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1764 में अंग्रेज और उसके बाद मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। अगला है, पटना को अजीमाबाद किसने कहा था। औरंगजेब ने कहा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में मुगल द्वारा स्थापित पहला नगर कौन सा है। मुंगेर है। अगला है, बिहार में मुगलों द्वारा स्थापित पहला नगर कौन सा था। मुंगेर था। शेरशाह सूरी ने किस कर प्रणाली की शुरुआत की थी। तो
जरीब प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला है कि हार में दानवीर कर्ण की राजधानी कहाँ थी, चंपानगर या भागलपुर कह सकते हैं। छोटा नागपुर पठार का पहला आदिवासी विद्रोह कौन सा था, कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। पटना में सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है, तख्त श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा है। 1857 की क्रांति में बिहार का वीर योद्धा योगदान किसने दिया था, वीर कुबेर सिंह ने। बिहार में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह 1917 था। अगला है बिहार को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था, 1912 में। बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी था। जेपी आंदोलन की शुरुआत 1974 में होता है। बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेज ने किस स्थान पर अधिकार किया था, पटना पर किया था। और 1917 में बिहार में गांधी जी ने पहला आंदोलन कहां से किया था, चंपारण से किया था। आप सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं। सेशन लाइक करने में कोई भी कमी मत कीजिए। आप सभी लाइक बटन को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लाइक कर दीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम हर विषय का आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। न्यू बच्चे हैं या पुराने बच्चे, पूरा आप सभी वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा 9 बजे सुबह आपका मॉर्निंग में लाइव सेशन चलता है, तो लाइव क्लासेस में आप सभी जुड़ने के लिए नहीं भूलिए। डेली 9 बजे आप सभी, आपका तैयारी बिल्कुल बेहतरीन होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और रिजल्ट आपका निश्चित होगा। बिहार विधानसभा का निर्माण कब हुआ था, 1921 में। बिहार का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, एडवर्ड गेट था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला विद्रोह कौन सा था, 1881 का चुआड़ विद्रोह था। बिहार का पहला किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 चंपारण में हुआ था। अगला है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद अगला याद रखिएगा कि बिहार में पहला अंग्रेजी स्कूल कब खुला था, तो 1835 पटना हाई स्कूल खुला था। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पटना है। बिहार की सबसे लंबी सड़क कौन सा है, तो वो ग्रेट ट्रंक रोड हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो काकोला जलप्रपात नवादा है। ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले नेपाल से साझा होता है, नेपाल देश से, तो 7 जिला। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो सोन नहर, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार के कितने जिला झारखंड से लगता है, तो कुल 11 जिला झारखंड से लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला प्रेस किसने शुरू किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1857 में किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बिहार बंधु, जो 1872 में प्रकाशित हुआ। अगम कुआं पटना किससे संबंधित है, तो सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला है कि बिहार में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चंपारण से। और 1934 में भूकंप ने सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचाया था, मुजफ्फरपुर में पहुँचाया था। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। कौन सा जिला बिहार का चावल का कटोरा कहलाता है, कैमूर को कहा जाता है। बिहार का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, गया हो जाएगा। बिहार का कौन सा बांध सबसे बड़ा है, इंद्रपुरी बांध सबसे बड़ा बांध। अगला है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन था, अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव कितने स्तर में होता है, 3 स्तर में होता है, यानी कि 3 स्तर में, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर। अगला है बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, 75 सदस्य हैं। बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था, न्यायमूर्ति CP सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, पटना, 1952 में। बिहार विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था, 1937 में। बिहार में कुल कितने मंडल हैं, 9 हैं। बिहार में कितने तहसील हैं, 101 तहसील। बिहार में कितने नगर हैं, नगर निगम, 19 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सा है, धान है। बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना किस जिले में होता है, पश्चिमी चंपारण में, सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा वाला सबसे बड़ा है। बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पैदा होता है, किशनगंज में। बिहार की कौन सी फसल निर्यातक होती है, मखाना। बिहार की सबसे बड़ी निर्यातक फसल है मखाना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग। बिहार में सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ उगाई जाती है, गया में। बिहार में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कटिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन नालंदा में। बिहार का कौन सा जिला मखाना बाउल्ट कहा जाता है, दरभंगा को कहा जाता है मखाना बाउल्ट। बिहार के कौन से शहर को सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है, पटना को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो एक झूमर हो जाएगा, इसको जाट जटिन कीजिएगा, और विदेशिया हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला। गया का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है, महाबोधि विहार। बिहार में पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ था, पटना में हुआ था स्थापित। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2016 में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम फिल्म स्टूडियो बना था पटना में। बिहार का पहला राजकीय खेल कौन सा था, कबड्डी। बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, छठ पूजा। बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा और ठेकुआ और खाजा है। बिहार का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, NIT पटना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, पटना मेडिकल कॉलेज, PMCH इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार में पहली रेल लाइन कब बनी थी, 1862 में। बिहार में पहली IT पार्क स्थापित हुआ पटना में। बिहार में पहला साइंस सिटी कहाँ बना था, पटना में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है ये कौन सा है, तो IGIMS पटना इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहार का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है था, गया में। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु। बिहार का पहला मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था, दरभंगा में। बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बना था, कीर्ति आज़ाद। बिहार में पहला हॉकी खिलाड़ी कौन बना, शाहजानंद चौधरी। अगला है कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन रहा, मोहम्मद शमीम। बिहार का पहला स्टेडियम कौन सा है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार की पहली महिला पायलट कौन थी, अरुणिमा सिन्हा। बिहार का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन। बिहार में जन्म नहीं हुआ था लेकिन पढ़ाई यहीं से किया था, अर्थशास्त्र में दिया गया था। अगला है बिहार का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था, अंशुमान सिंह करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिहार से पहला राज्यसभा सांसद कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पटेल। बिहार की पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ, 1862। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। बिहार में पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लड़ा था, वीर कुबेर सिंह ने लड़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के किस नेता को बिहारी केसरी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के किस नेता को लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। अगला है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पहला नगर निगम की स्थापना 1952 पटना में। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो कौन सा है, गया है, और शुष्क जिला भी आपका गया है। बिहार का सबसे ठंडा स्थान पश्चिमी चंपारण, और बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पर्वत जो कि 877 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है कि बिहार में कोयला खनन कहाँ होता है, राजमहल क्षेत्र में। बिहार का कौन सा राजमहल क्षेत्र हालांकि झारखंड में है। बिहार का कौन सा जिला सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर। बिहार में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सा है, कांवर झील है। कांवर झील से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, दीघी द्वीप गंगा में है। बिहार के सबसे बड़े जलप्रपात कौन सा है, काकोलत जलप्रपात क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के पहले मुख्य सचिव कौन थे, HS जोशी। बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। बिहार के प्रथम महिला सांसद कौन थी, तारकेश्वरी सिन्हा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ। बिहार के पहले गवर्नर जयप्रकाश दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन होता, अगर जब मुख्यमंत्री बनता तो तेजस्वी यादव होता, पर मुख्यमंत्री बना नहीं है। बिहार में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल कौन रहा, AR किदवई रहा। बिहार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2001 में। बिहार में कितने संभाग है, तो कुल 9 है। बिहार के सबसे युवा सांसद कौन थे, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, तो धान का होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण में। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन दरभंगा में। बिहार की सबसे बड़ी अनाज मंडी बिहार शरीफ। बिहार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन पटना। बिहार का पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था, चंपारण में। अगला है कि बिहार में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन समस्तीपुर में होता है। बिहार का सबसे बड़ा बाजार पटना मार्केट है। बिहार में पहले आईटी पार्क स्थापित हुआ था पटना में। बिहार की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट जो है बरौनी है। बिहार का पहला यूनेस्को धरोहर स्थल नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से स्थान को सिख तीर्थ कहा जाता है, पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब को कहा जाता है। अगला है बिहार का प्रसिद्ध रामायण सर्किट का मुख्य स्थल कहाँ है, सीतामढ़ी में। बिहार का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, पटना में। बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग है। अगला है कि बिहार का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सूची में शामिल है, विदेशिया है। बिहार का सबसे पुराना किला कौन सा है, रोहतासगढ़ का किला है। बिहार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है। बिहार के सबसे बड़े सिनेमा हॉल कौन सा है, तो मोना सिनेमा हॉल पटना। बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, पटना की जामा मस्जिद है, याद रखिएगा। अगला है बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज है। बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ बन रहा है, तो ये पटना में बन रहा है साइंस सिटी। बिहार का पहला रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा हॉस्पिटल जो PMCH है। बिहार में पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ था, नालंदा में। कहाँ बना, नालंदा में बना है। अगला है बिहार में सबसे लंबा पुल कौन सा है, कोसी महासेतु पुल। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-31। बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, मोइनुल हक स्टेडियम है। बिहार का पहला नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, गया में। अगला है कि बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन थे, कीर्ति आज़ाद। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कर लीजिएगा। बिहार का पहला फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद ससीम हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहले महिला राज्यपाल कौन था, राम दुलारी सिन्हा। बिहार में पहला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना, मोइनुल हक स्टेडियम, इससे पहले हो चुका है। बिहार के पहले IPS अधिकारी कौन था, जफर अहमद सिद्दीकी। उसके बाद बिहार का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था, सत्येंद्र नाथ बोस। और बिहार में पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा IGIM पटना। ये क्वेश्चन हो चुका था। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह हम लगभग 20 मिनट के अंदर में हम सभी 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। बस एग्जाम से चंद मिनट पहले इस वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा रिवाइज के तौर पर। यकीन मानिए कि प्रश्न आपका यहीं से आएगा, बस इसको एक बार देख लीजिएगा।